अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में डिफरेंस। स्टूडेंट्स को अक्सर इसमें प्रॉब्लम होती है, तो आइए इसको स्टार्ट लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझने में मदद मिलेगी। सबसे पहला डिफरेंस, प्रोटोस्टोम्स के अंदर क्लेवेज स्पायरल होती है। स्पायरल क्लेवेज ट्विस्टेड है, डायग्राम में आपको विजिबल है। स्पायरल क्लेवेज के अंदर ऊपर वाले जो सेल्स होते हैं, टॉप सेल्स होते हैं, वो निस्बतन साइज में छोटे होते हैं नीचे वाले सेल्स के मुकाबले में। इसके मुकाबले में अगर आप डिटीरोस्टोम्स में देखते हैं तो वहां पर रेडियल क्लेवेज है, और रेडियल क्लेवेज में टॉप सेल्स और बॉटम सेल्स के टायर का साइज एक जैसा होता है। सेकंड डिफरेंस, प्रोटोस्टोम्स के अंदर क्लेवेज डिटर्मिनेट होती है। क्लेवेज सेल डिवीजन को कहते हैं, माइटोसिस को कहते हैं, जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे हो रही होती है। सो प्रोटोस्टोम्स के अंदर ये टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि हर सेल की फेट डिटरमिन्ड होती है कि उससे क्या चीज़ डेवलप होगी। जबकि ड्यूटेरोस्टोम्स में जो क्लेवेज है वो इनडिटर्मिनेट होती है, जिसका मतलब ये है कि सेल्स की फेट डिटरमिन नहीं है। और इसका मतलब ये भी है कि हर सेल जो है वो कंप्लीट नया जानदार प्रोड्यूस कर सकता है, जिसको हम लोग टोटिपोटेंसी का नाम भी दिया करते हैं। थर्ड डिफरेंस जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो ये है कि प्रोटोस्टोम्स के अंदर ब्लास्टोपोर रीजन जो है, दिस इज द ब्लास्टोपोर रीजन, यहाँ से माउथ डेवलप होता है। जबकि ड्यूटेरोस्टोम्स में इस ब्लास्टोपोर रीजन से माउथ डेवलप नहीं होता है, जबकि एनस डेवलप होती है। जबकि माउथ जो है वो ऑपोजिट साइड से डेवलप हो रहा होता है, सेकेंडली डेवलप होता है। उसके बाद फोर्थ डिफरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, प्रोटोस्टोम्स जो है वो शाइजोसीलस होते हैं। इनके अंदर मीजोड्रम डेवलप होना शुरू होती है ब्लास्टोपोर से क्लोजली, और फिर ये मीजोड्रम जो है वो स्प्लिट हो जाती है, और इसकी स्प्लिटिंग से हमारे पास टू लेयर्स बनती हैं मेसोडर्म की, और उनके दरमियान में सिलोम एग्जिस्ट कर रही होती है। इस कंडीशन को शाइजोसीलस कंडीशन का नाम दिया जाता है। इसके मुकाबले में ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर आर्क यानी कि जो फॉर्मिंग गट होती है उसकी आउट पॉकेटिंग होती है, और इस आउट पॉकेटिंग के नतीजे में सिलोम डेवलप हो रही होती है और मेसोड्रम डेवलप होती है। और चूंकि यहाँ पे एंटीरॉन इन्वॉल्व होती है, एंटीरॉन गट को कहते हैं खुराक की नाली को, तो इसी रेफरेंस से इनको एंटीरोसिलस का नाम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस, प्रोटोस्टोम्स के अंदर अमूमी तौर पे जितने प्रोटोस्टोम्स हैं उनके अंदर एक सिंगल टॉप शेप लार्वा एग्जिस्ट करता है कॉमनली, जिसको हम लोग ट्रोकोफोर लार्वा का नाम देते हैं। डिटेरोस्टोम्स में वेरिएशंस हैं, और वहां पर एक सिंगल तरह का लार्वा एग्जिस्ट नहीं करता, अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग तरह के लार्वा एग्जिस्ट करते हैं, जो हम लोग किसी और लेक्चर में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रोटोस्टोम्स में जहाँ तक नर्वस सिस्टम का ताल्लुक है तो सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड एग्जिस्ट करती है, जबकि ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर हॉलो नर्व कॉर्ड एग्जिस्ट करती है। जो फाइला प्रोटोस्टोम से बिलोंग करते हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थीज, नीमाटोडा, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एटसेट्रा हैं। जबकि इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, दीज आर इंक्लूडेड इन द ड्यूटेरोस्टोम्स। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं जो कि प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में एग्जिस्ट करते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। ये लेक्चर जो है वो तमाम ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी अवेलेबल होती रहें। थैंक यू।